जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं? सौर मंडल में 8 ग्रह होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है बुध, और नंबर 2 पे होता है शुक्र, फिर होता है पृथ्वी, फिर होता है मंगल, फिर होता है बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। किस तरह से होते हैं? पहले होता है बुध, फिर होता है शुक्र, पृथ्वी, फिर होता है मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये 8 प्रकार के ग्रह होते हैं हमारे। और इनका जो द्रव्यमान और इनके आकार के हिसाब से जो इनका क्रम होता है वो इस तरह से होता है। सबसे पहले क्रम में कौन आएगा? सबसे पहले आएगा बृहस्पति, फिर क्या आएगा? शनि, फिर आएगा वरुण, पहले आएगा शनि, फिर आएगा वरुण। मतलब सबसे पहले हो गया बृहस्पति, फिर हो गया शनि, फिर हो गया वरुण। अब जो है अब आएगा क्या आएगा? अरुण। अब आएगा क्या? पृथ्वी। अब आएगा पृथ्वी के बाद आता है हमारा शुक्र, शुक्र के बाद आता है हमारा मंगल, उसके बाद आता है क्या? बुध। ये कौन से आकार में, कौन से क्रम में लगे हुए हैं? ये लगे हैं हमारे कौन से? द्रव्यमान के, मतलब जिसका द्रव्यमान सबसे अधिक होता है वो पहले आएगा, और जिसका कम होगा वो बाद में आएगा। या जिसका आकार सबसे बड़ा होगा वो पहले आएगा, जो सबसे छोटा होगा आकार जिसका वो बाद में आएगा। तो हमारा ये क्या, कौन सा क्रम हो गया? घटते हुए क्रम में ये लगे हुए हैं। सबसे पहले बड़ा होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में क्या? सबसे छोटा। इस तरह से हमारे ग्रह होते हैं। अब देखते हैं आगे प्रश्न के बारे में। प्रश्न दे रखे हैं हमारे। पहला प्रश्न दिया हमारा, बृहस्पति कैसा ग्रह है? क्या दिया गया है? बृहस्पति कैसा ग्रह है? नंबर ए ऑप्शन दे रखा हमारा क्या? सबसे बड़ा ग्रह। नंबर बी दे रखा है सबसे भारी ग्रह, और नंबर सी दे रखा है सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह, और नंबर डी में दे रखा है उपरोक्त सभी। तो हमारा जो अभी हमने देखा था, बृहस्पति सबसे पहले दे रखा था द्रव्यमान और आकार के हिसाब से। मैंने बोला था द्रव्यमान और आकार के क्रम में जो दिया गया था बृहस्पति वो सबसे पहले था। तो क्या था? वो सबसे बड़ा ग्रह था। पहली कंडीशन फॉलो हो गई। और हमने क्या बोला था? जो सबसे पहला, मतलब जो आकार में बड़ा होगा वो सबसे भारी भी होगा। दूसरी कंडीशन भी फॉलो हो गई। और तीसरी कंडीशन हमारी क्या दे रखी है? सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह। तो बृहस्पति जो है सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह है। तो तीसरी कंडीशन भी फॉलो हो गई। तो हमारे तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा क्या? उपरोक्त सभी। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? क्या हमारा सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, ये बोला गया है। अब दोस्तों हमने ऊपर ये चित्र देखा था हमने, तो चित्र में हमारा सूर्य यहाँ पे था, ये था हमारा सूर्य। फिर उसके पास में कौन सा ग्रह था? उसके पास में था बुध, फिर क्या था? शुक्र, फिर क्या था हमारा? पृथ्वी, फिर था हमारा मंगल। ऐसे करके थे हमारे।
तो यहाँ हमारे ऑप्शन में क्या दे रखे हैं, नंबर ए पर दे रखा है पृथ्वी, नंबर बी दे रखा है शुक्र, नंबर सी दे रखा है बुध, नंबर डी दे रखा है वरुण। और हमारा प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न में पूछा गया सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा होता है। तो पृथ्वी जो हमारा ग्रह दे रखा है, तो पृथ्वी जो है सूर्य के तीसरा सबसे निकटतम ग्रह है, तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। अब बी शुक्र दे रखा है, शुक्र क्या है, शुक्र हमारा दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी दे रखा है हमारा क्या, बुध, जो सूर्य के सबसे निकट दे रखा है, बुध दे रखा है, वो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। तो यही पूछा गया था हमारा प्रश्न में कि सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बुध जो है वो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। अब वरुण जो है वो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है, मतलब वरुण जो है सूर्य से सबसे दूर है, सूर्य से उसकी दूरी सबसे ज़्यादा है। क्या है, सबसे ज़्यादा सूर्य से उसकी दूरी है, किसकी, वरुण की। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बुध, ये सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है हमारा शुक्र कैसा ग्रह है। क्या कह रहा है, शुक्र जो है वो कैसा ग्रह है। दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा नीचे कर लेते हैं हम लोग। कह रहा है शुक्र कैसा ग्रह है, ये बोला। नंबर ए ऑप्शन दे रखा है भोर का तारा, नंबर बी दे रखा है सांझ का तारा, सी दे रखा है सबसे चमकीला ग्रह, डी दे रखा है, डी जो है वो दे रहा है उपरोक्त सभी। तो हमारा जो शुक्र जो है वो, शुक्र को हम भोर का तारा भी कहते हैं, सांझ का तारा भी कहते हैं। कैसे, जब जैसे इसको, जैसा क्या होता है, जब सुबह सुबह जब सूर्य हमारा निकलता है, तो हमारा जो वातावरण जो होता है सूर्य के आसपास का, तो वो हल्का सा लाल दिखाई देता है। और यही कंडीशन क्या होती है शाम को, जब सूर्य डूबता है तो वातावरण उसके आसपास का कैसा होता है, हल्का लाल। तो ये जो शुक्र जो होता है हमारा, ये सेम उसी कंडीशन में होता है। कैसे, जैसा सूर्य जो होता है, सूर्य के चारों तरफ इतने ऐसे वातावरण में हल्का हल्का सा गुलाबी कलर का रंग होता है, ठीक वैसे ही शुक्र के चारों तरफ ऐसे हल्का हल्का, मतलब शुक्र जो है वो ऐसे ही हल्का हल्का गुलाबी कलर का होता है। तो इसीलिए इसका नाम जो है भोर और सांझ का तारा पड़ा है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, भोर एवं सांझ का तारा। नंबर सी ऑप्शन क्या है, सबसे चमकीला ग्रह। तो क्या है दोस्तों, जो हल्का हल्का लाल या गुलाबी कलर का होता है, इसलिए वो चमकीला होता है, तो इसलिए क्या होता है, इसको बोलते हैं इसको सबसे चमकीला ग्रह। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये भी सही हो गया। तो हमारे इसमें क्या हुआ, हमारे तीनों कंडीशन फॉलो हो रहे हैं। शुक्र कैसा ग्रह है, भोर एवं सांझ का तारा भी शुक्र को कहते हैं, और सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र ही होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, डी उपरोक्त सभी। देखते हैं अगला अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं। ये कह रहा है प्रश्न, मंगल ग्रह के कितने प्रश्न हैं, उपग्रह हैं, ये बोल रहा है मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 0, बी दे रखा है 1, सी दे रखा है 2, और डी दे रखा है 63। क्या दे रखा है, डी में दे रखा है 63। जो हमारा ए नंबर पे ऑप्शन दे रखा है, तो 0, मतलब 0 का मतलब क्या हुआ, एक भी उपग्रह नहीं। तो एक भी उपग्रह नहीं है, वो कौन से ग्रह हैं, वो ग्रह हैं अरुण और वरुण, जिनका एक भी उपग्रह नहीं है। क्या, अरुण एवं वरुण ऐसे ग्रह हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं है। और जो जिसका एक उपग्रह है वो क्या है, पृथ्वी। और पृथ्वी का उपग्रह क्या है दोस्तों, पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। अब ये सी नंबर पे दे रखा है 2 जो ऑप्शन दे रखा है 2, ये जो है मंगल के उपग्रह हैं, कितने, 2। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रखा है, 2। मंगल के ग्रह कितने होते हैं, मंगल ग्रह के उपग्रह पूछा गया, हाँ मंगल ग्रह के उपग्रह कितने होते हैं, 2। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो 63 दे रखा है हमारा नीचे 63, ये उपग्रह किसके होते हैं, ये होते हैं दोस्तों बृहस्पति के। और बृहस्पति के सबसे ज़्यादा उपग्रह होते हैं, कितने, बृहस्पति के उपग्रह कितने होते हैं, 63। जो बृहस्पति के सबसे ज़्यादा उपग्रह होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 33, वो 63 होती है संख्या, कितने,
63। बृहस्पति के उपग्रह होते हैं 63। तो देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा 5 नंबर। क्या कह रहा है सबसे अधिक चमकीला तारा। क्या पूछा गया? सबसे अधिक चमकीला तारा पूछा गया। तो नंबर ए दे रखा है हमारा ऑप्शन ध्रुव तारा, बी दे रखा है हेली पुच्छल तारा, सी दे रखा है साइरस डॉग स्टार और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो ध्रुव तारा जो है ये चमकीला जरूर होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं चमकीला होता है, हल्का सा होता है। और इसकी क्या कंडीशन होती है? ध्रुव तारा जो है उत्तर दिशा में दिखाई देता है। किधर दिखाई देता? उत्तर दिशा में। और ये जो हेली पुच्छल तारा है ये कभी कभी प्रकट होता है, कभी कभी दिखाई देता है। हेली पुच्छल तारा जो है वो कभी कभी दिखाई देता है। इसमें क्या होता है? इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो तारा जो है उसके पूंछ लगी हो। मतलब क्या होता है? जब कोई हम आसमान में देखते हैं, कभी कभी क्या होता है जब हम आसमान में देखते हैं तो उसमें से एक लाइट जो है वो टूट जाती हुई दिखाई देती है, इसमें एक पूंछ भी होती है। लोग क्या कहते हैं? ये तारा टूट रहा, तारा टूट रहा। वो जो तारा टूटता हुआ दिखाई देता है वही जो होता है पुच्छल तारा होता है। उसी का नाम क्या होता है? हेली। और क्या पूछा गया? सबसे चमकीला तारा। सबसे चमकीला तारा क्या होता है हमारा? साइरस, जिसको हम क्या कहते हैं? डॉग स्टार। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या? साइरस यानी डॉग स्टार। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? प्लूटो ग्रह का ग्रह होने का दर्जा कब समाप्त हुआ था? ये प्रश्न पूछा गया, प्लूटो ग्रह का ग्रह होने का दर्जा कब समाप्त कर दिया गया था? ऑप्शन दे रखा है 24 जनवरी 2006, 24 अगस्त 2006 और क्या दे रखा है 26 अगस्त 2006। तो दोस्तों प्लूटो ग्रह का दर्जा जो है वो 24 अगस्त 2006 को समाप्त कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। कब कर दिया गया था? 24 अगस्त 2006 को समाप्त कर दिया गया था। और जो इसकी खोज जो हुई थी किसकी? प्लूटो तारा, प्लूटो ग्रह की, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको पहले हम कहते थे एम ग्रह के नाम से भी जानते थे। इसकी खोज जो थी दोस्तों वो हुई थी 1930 में हुई थी खोज। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है बुध कितने दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है? अगला प्रश्न है हमारा, वो बोल रहा है कि बुध जो है वो कितने दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है? तो ए नंबर दे रखा 365 दिन, बी नंबर दे रखा 88 दिन, सी नंबर दे रखा 244.7 दिन और डी नंबर दे रखा है 687 दिन। जो दोस्तों हमारा 365 दिन दे रखा है ये जो है पृथ्वी की दे रखा है। किसकी? पृथ्वी का दे रखा है। पृथ्वी जो है वो 365 दिन में सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करता है। जो 88 दिन दोस्तों दे रखा है हमारा 88 दिन, ये इस 88 दिन जो है दोस्तों बुध जो है सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। और 224.7 दिन है दोस्तों ये जो है शुक्र जो, क्या दोस्तों? चलो यहाँ लिखे दे रहे, शुक्र सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है कितने दिनों में? 224.7 दिन में। और 687 दिन में कौन परिक्रमा पूरी करता है? ये करता है मंगल। मंगल जो है वो सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में पूरी करता है। और हमारा प्रश्न क्या पूछा था? प्रश्न पूछ रहा था हमारा बुध कितने दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है? तो बुध जो है हमारा दोस्तों 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों शुक्र कितने दिनों में अपने अक्ष पर घूर्णन गति पूरी करता है? क्या पूछा गया? शुक्र जो है वो कितने दिनों में अपनी अक्ष पर घूर्णन गति पूरी करता है? एक घूर्णन गति जो है वो शुक्र कितने दिनों में पूरी करता है अपने अक्ष पर? नंबर एक ऑप्शन दे रखा है 58.65 दिन में, बी नंबर दे रखा है 257 दिन, सी नंबर दे रखा है 1 दिन और डी नंबर दे रखा है 1.03 दिन। तो 58.65 दिन दे रखा है ये जो है बुध की घूर्णन गति है।
किसकी? बुध की घूर्णन गति। ये बुध ग्रह जो है वो 58.65 दिन में अपनी अक्ष पर घूर्णन गति जो है अपनी पूरी करता है। और 257 दिन में कौन पूरी करता है? 257 दिन में करता है शुक्र अपने अक्ष पर घूर्णन गति को पूरी करता है। कितने दिन में? 257 दिन में। और एक दिन में कौन करता है? एक दिन में करते है पृथ्वी। एक दिन में क्या करती है? एक दिन में करती है पृथ्वी जो है अपने घूर्णन अक्ष पर एक गति जो पूरी मतलब जो चक्कर लगाती है वो एक दिन में पूरा लगाती है। और 1.03 दिन में कौन पूरा करता है? मंगल। 1.03 दिन में मंगल जो है वो अपने अक्ष पर घूर्णन गति जो है अपनी कंप्लीट करता है। तो पूछा गया था हमारा क्या? पूछा गया था शुक्र कितने दिनों में अपने अक्ष पर घूर्णन गति पूरी करता है। तो शुक्र जो करता है कितने दिनों में? 257 दिन में। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है हमारा, शनि ग्रह के कितने उपग्रह होते हैं? क्या कह रहा है दोस्तों? शनि ग्रह के कितने उपग्रह होते हैं? ए नंबर ऑप्शन दे रखा है 21, बी नंबर दे रखा है 8, सी नंबर दे रखा है 31, डी नंबर दे रखा है इनमें से कोई नहीं। जो दोस्तों 21 दे रखा है इसमें क्या होता है? ये जो 21 उपग्रह किसके होते हैं? ये होते हैं दोस्तों अरुण के। अरुण ग्रह जो होता है उसके उपग्रह कितने होते हैं दोस्तों? 21। और दोस्तों ये जो 8 उपग्रह हैं ये किसके होते हैं दोस्तों? ये होते हैं वरुण के। वरुण के उपग्रह कितने होते हैं दोस्तों? 8 होते हैं दोस्तों। तो बचा क्या हमारा? 31। तो शनि ग्रह के उपग्रह कितने पूछे गए थे? तो पूछा गया है तो हो जाएगा कितना? 31। ऑप्शन नंबर सी पूछा गया शनि ग्रह के कितने उपग्रह होते हैं? तो शनि ग्रह के उपग्रह कितने होते हैं दोस्तों? 31 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों और लास्ट प्रश्न। अगला प्रश्न एवं लास्ट प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न मतलब हमारा जो लास्ट प्रश्न है जो वो कह रहा है, सौर मंडल में किस ग्रह पर वलय पाए जाते हैं? दोस्तों ये कह रहा है हमारा प्रश्न। क्या कह रहा है? सौर मंडल में किस ग्रह पर वलय पाए जाते हैं? वलय मतलब, वलय का मतलब होता है दोस्तों रिंग या छल्ले। क्या होता है दोस्तों? रिंग या छल्ले, ये बोला गया। सौर मंडल में किस ग्रह पर वलय पाए जाते हैं? दोस्तों हम आपको बताएं, वलय जो हैं बृहस्पति पर भी पाए जाते हैं, शनि पर भी पाए जाते हैं, और अरुण पर भी पाए जाते हैं, वरुण पर भी पाए जाते हैं। अब दोस्तों हमें ये देखना है इस कंडीशन में कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा। दोस्तों जो हमारा ये वरुण जो होता है इसमें जो वलय पाई जाती हैं वो बिल्कुल हल्की मामूली सी पाई जाती हैं, जो हमें दूर मतलब जो है आसानी से उसमें दिखती नहीं है, बिल्कुल हल्की सी मामूली सी दिखाई देती हैं ऐसी करके। और जो अरुण जो होता है, अरुण जो होता है दोस्तों इसमें भी क्या होता है, एकदम जो इनकी जो वलय अरुण और वरुण की दोनों जो होते हैं इनकी भी वलय जो कैसी होती हैं, बिल्कुल हल्की सी मामूली सी दिखाई देती हैं। कैसी? हल्की एकदम। अभी ये तो डार्क हो गया है, वैसे हल्की होती हैं, बिल्कुल मामूली सी, मतलब आसानी से नज़र नहीं आती हैं। जो हमारा दोस्तों ये शनि जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें ये ऐसे ग्रह होता है, ये शनि, ये ग्रह होता है शनि, और इसमें वलय जो होती है इसकी वो सेम इस टाइप की दिखाई, इस टाइप की ऐसी उसमें वलय होती है। मतलब जो ग्रह के चारों ओर उसमें एक राउंड ऐसा दिखाई देता है, उसमें एक गोले टाइप का वो होता है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन दोस्तों हमारा शनि सही हो जाएगा, क्योंकि शनि ही है जिस पर वलय जो है हमें आसानी से दिखाई देती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो में कैसा लगा? हमें आशा है आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, और जिसको भी समझ में ना आए वो हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको बताएंगे। और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और जय हिंद।